श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ गुरु आचार्य होते हैं। आचार्य का मतलब है सब कुछ जानते हैं, अनुभवी भी हैं, पर वो साधक को साधक की योग्यता देख के बता पाते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। हम लोग आचार्य भी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमको जो निष्कर्ष मिला, जो हमने जाना कि यह है अंतिम बात, वो बताते रहते हैं, चाहे किसी को लाभ हो चाहे न हो। कई लोग और भी हैं जो आचार्य नहीं हैं, पूर्णता को प्राप्त नहीं है, फिर भी उनसे लोग लाभ लेते हैं, क्योंकि वो लगभग जनता के स्तर की बात कह पाते हैं। जैसे बच्चों का मन बच्चों के स्तर से लगेगा। जैसे एक रोगी व्यक्ति स्वास्थ्य को समझता है, आत्मा को समझे न समझे, ब्रह्म को समझे न समझे, मोक्ष समझ में आए न आए, स्वास्थ्य को समझता है। इसीलिए जैसे वो आगे की बात भी जानते हैं, पर फिलहाल उदाहरण में रामदेव जी का योग क्यों सफल है? क्योंकि उनके द्वारा किया गया प्रयोग सीधा हमको लाभान्वित करता है। अभी हम धन का लाभ समझते हैं, मुक्ति का लाभ, परमात्मा का लाभ हम लोगों को समझ नहीं आता। हमारे मन का स्तर है। इसलिए आशीर्वाद, वरदान, चमत्कार ये हमें प्रभावित करते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है, हम उस स्तर के हैं। एक जानवर को आरती उतारो, सम्मान करो, तुमसे खुश नहीं होगा। उसको चारा डाल दो, सुविधा की जगह दे दो, प्यार मिले, खुजा दो, वो उतना समझता है। तुम उसको इंजेक्शन लगाओ, चाहे उसके हित के लिए तुम प्यार कर रहे हो, पर इंजेक्शन लगाने को जानवर प्यार नहीं समझेगा। इसके लिए, इस प्यार को समझने के लिए अकल चाहिए। ऋतंभरा ने जब बच्चों का रखना शुरू किया, एक समय प्रयागराज कुंभ में वो छोटा बच्चा था, उसको निमोनिया हो गया। ऋतंभरा गुजरात गई थी बच्चे को छोड़कर। हमें बड़ी चिंता हो गई कि हमारे कहने से गई हैं और इसकी तबीयत खराब है। इंजेक्शन लगवाने गए तो बच्चा तो रोया ही, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। अपने पास दिल है। अब देखो, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, लगवाना जरूरी है, फिर भी दिल अपना है, दिल को अच्छा नहीं लगे। उसका रोना चिल्लाना, विशेष करके जैसे कोई अनाथ सा हो तो उसके प्रति और हमदर्दी होती है। जैसे उसके कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, जिसने रखा वो भी गुजरात चली गई, तो उसके प्रति बहुत पीड़ा अनुभव हुई। तो पीड़ा किसी को दुखी देख के होती है, इलाज करने में भी कई बार पीड़ा होती है। एक कामातुर व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, हमसे कहता है क्या करूं, मैं बच नहीं सकता। छूट देवें तो अधर्म होता है, अंकुश लगाएं तो वो उस कामना के वेग को झेल नहीं पाता। यदि बहुत क्रोध आवे तो एक तो क्रोध को रोकने को कहेंगे, पर यदि आप सच्चे हो, मुझे बताओ, यदि मैं क्रोध कर लेता हूं या कर लेती हूं तो थोड़ा मैं हल्की हो जाती हूं। क्रोध नहीं करने दो तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आप क्या करोगे? फिर उसको क्रोध करने की छूट दोगे, नहीं वो पागल हो जाएगा।
एक कहावत है, जबरा मारे रोवन न दे। आप मारो और रोने भी न दो। रोने से भी आदमी हल्का हो जाता है। नेचर ने हमको कुछ सुविधाएं दी हैं। जब हम दुखी होते हैं रो लेते हैं, अपनी गलती किसी को बता लेते हैं तो भी हल्के हो जाते हैं, अंदर भरी बैठी रहती है। कई रोगों में तो डॉक्टर ये कहते ही हैं कि ये विवाह हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब बताओ, जिस काम को हम मना करते हैं डॉक्टर की दृष्टि से शादी के बाद ठीक हो जाएगा। जिस काम के लिए डॉक्टर छूट देते हैं, ऐसी स्थिति में कई बार डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इसकी पत्नी को मायके भेज दो, 6 महीने दवा करे ठीक हो जाए। एक के लिए वही दवा बन जाती है, एक के लिए वही रोग बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि हम अभी पूरे गुरु या आचार्य नहीं हैं। हमें जो सच्चा लगता है वो बताते हैं। नैतिक आदमी भी इसी तरह का होता है। नैतिक आदमी अपनी नैतिकता को देखता है, उसका भला नहीं देख सकता। यदि सच्चा गुरु होगा तो किसी को कहेगा तुम शादी करो, शादी करके तुम वानप्रस्थ में आना, शादी करके तुम सन्यास लेना। कई बार कम उम्र के बच्चों की भावना देखकर हम उसका ये सोच नहीं पाते भविष्य, लगता है भावना सच्ची है। सच्ची भावना है उस युवक की, लेकिन वो भावना सदा नहीं टिकेगी। भावना के वेग में रोने लगा, सन्यास के लिए तड़पने लगा, सन्यास दे दिया। देखते हैं 10-15 वर्ष बाद उसमें कामुकता आ गई। उस व्यक्ति की गलती नहीं है, उस प्रकृति के भविष्य को अभी बच्चा भी नहीं जानता। बहुत बेटियां साधु बनने को आती हैं। एक बार कोई जैन साध्वी ने किसी से प्रेम करके साधुता छोड़ दी। कोई अपराध नहीं है, पर जिस एक जो हम रास्ता बना लेते हैं, एक नियम बना लेते हैं, फिर लौटने का अधिकार नहीं रखते। जहां हम खड़े हैं वहां हमको साधक के साथ भी एक बीमार की तरह का ख्याल रखना चाहिए कि साधक भी एक रोगी है, रोग ठीक करने के लिए साधना के रास्ते में आया है, इसको क्या कराया जाए तो ये ठीक हो सकता है। कई बार बड़े बड़े साधुओं की कहानी आती हैं कि छतें तोड़ दी। अपने ये दिखाया ग्रंथों ने कि उन पर विवेक का अंकुश था, खुद ही व्यवस्था बताते हैं। जैमिनी की कथा है ये। खुद ही कोई रात को लड़की आ गई। अब बात क्या है, माने प्रकृति का अध्ययन करना और समझ। सुना कि व्यास जी की गीता सुना है, कहानी जुड़ी हुई है। जैसे सिख लोग अपने गुरुओं के साथ कोई ना कोई कथा से उस प्रसंग को जोड़ते हैं, ऐसे एक कथा प्रसिद्ध है कि गीता लिखने के बाद व्यास ने जैमिनी को दिखाया अपने चेले को, देखो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो अंत में जैमिनी ने कहा सारी गीता बहुत अच्छी लगती है, ये श्लोक अच्छा नहीं लगता कि ज्ञानी को भी इंद्रियां अपहृत कर लेती हैं, और नीति शास्त्र में आया है कि एकांत में पिता को भी अपनी बेटी के साथ रात नहीं रहना चाहिए, बेटी के साथ नहीं रहना चाहिए। कब मन ऐसे, कलयुग के भी करोड़ों पिता ऐसे नहीं हैं, करोड़ों, पर तब भी एक आध निकल सकते हैं। शास्त्र तो उस गंभीरता को बोलता है कि कभी भी मौका क्यों दो। तो व्यास ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, पर फिर भी ये गीता का प्राण है, इसको हटाया नहीं जा सकता। जैमिनी ने कहा इस श्लोक हटा देने लायक। उनका अच्छा विचार करेंगे। जैमिनी एक आश्रम में रह रहे हैं। योगी लोग ऐसे चमत्कार या परमात्मा के विधान से सबको मौके आ जाते हैं।
नारद जैसा परम भक्त जब अभिमान हो गया तो भगवान ने उसका अहंकार चूर्ण करने के लिए, सचमुच बुरा हो गया, पागल हो गया नहीं, उसका अभिमान चूर्ण करने के लिए ऐसा कोई मोह जाल रच दिया। हाँ, वो आपको सब कथा मालूम है। माला पहनने को फिरते रहे, अपना रूप अच्छा मांग लिया, कहाँ काम विजेता, कहाँ कैसा। फिर जब अपमानित हुए तो भगवान को भी श्राप दे दिया कि तूने मेरी जगत में हंसाई कराई। एक छोटी सी बात, तुम्हारे लिए ये बात नहीं है, ये बात उनके लिए है जो पूरा बचना चाहते हैं। तुम्हें कोई समस्या नहीं है, यद्यपि तुम्हें नहीं है लेकिन किसी को नहीं, ऐसा नहीं है। 2-2 ब्याह करके, 4-4 ब्याह करके भी समस्या रहती है। छूट से भी समस्या हल नहीं होती, बंधन से भी समस्या हल नहीं होती। कोई खेल नहीं है। कितना धन दे दो कोई लोभ खत्म हो जाए, कितना मान दोगे कोई निरभिमान हो जाए, निर्मान हो जाए, जरूरी नहीं है। इसका अंत नहीं है। कौन सी दवा किसे फायदा करेगी। तो जैमिन की कथा जुड़ी हुई है। जैमिनी एक दिन आश्रम में थे, शाम का समय है। एक लड़की कहने लगी मैं रास्ता भूल गई हूँ और मैं कैसे आ गई हूँ और मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्या करूँ। तो अब दया भी आई, अभी बुद्धि काम कर रही है। सबकी बुद्धि क्रोध के पहले काम करती है, काम के पहले काम करती है। आदमी दिमाग पर कैसे दिमाग धीरे धीरे धोखा देता है, कैसे फिसलता है। तो कहते हैं बेटी कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह जाओ, ये कमरा है, इसमें तुम रहो। अब वो अपनी कमजोरी मन में तो आती है। तो कहते हैं जी कोई रात को खटखटाए भी तो तुम खोलना नहीं, खुद ही देखो उपाय बता रहे, खोलना नहीं। और यदि वो मेरा नाम भी लेवे कि मैं जैमिनी हूं, मैं आश्रम का मालिक हूं, तब भी तुम नहीं खोलना, विश्वास नहीं कर। यहां जंगल है, कोई ना कोई आता रहे। इतना कहने के बाद जैमिनी भी सो गए, वो भी। पर जैमिन की थोड़ी देर में नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। ये कथा मैंने एक वक्ता से ही सुनी थी, वो मुझे याद है, मुझे कथा मालूम नहीं थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने कहा स्वामी जी ने रात को बता दिया था कि मेरा नाम लेंगे। कहने लगे हाँ मैंने ही कहा था, मैं जैमिनी हूं। कोई नहीं बेटी खोल दो। नहीं खोला। तो उन्होंने छत पे चढ़ के छत काटी और उससे कूद गए नीचे। जब कूद गए तो कूदते ही देखा कि लड़की तो वहां ही नहीं, व्यास बैठे। लड़की थी नहीं, व्यास ही थे। उन्होंने इस श्लोक को पुष्ट करने के लिए एक चमत्कार कर दिया। व्यास ही लड़की बन के गए, व्यास ही ये हो गया। जब छत तोड़ के नीचे कूदे तो सफेद बाल व्यास बैठे। अब वो दंग। अब वो श्लोक जो निकालते थे, किस मुंह से कहेंगे कि श्लोक निकाल दो। मनुष्य का जीवन एक क्षण की भावनाओं से नहीं चलता, इसलिए हमारा वैदिक शास्त्र क्रम की बात करता है। ऐसे रहो, फिर ऐसे रहो, फिर ऐसे रहो। जल्दी साधु नहीं बनो, घर में ही साधु बनने की कोशिश करो और जितना बच सको उतना ही बचो। ना पूरा ब्रह्मचारी नहीं रहना है, बाल ब्रह्मचारी नहीं रहना, लेकिन गृहस्थ को भी हम ब्रह्मचारी बोलते हैं। एक कहावत है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। यदि आप वैवाहिक जीवन जीते हो तो आप ब्रह्मचारी हो, व्यभिचारी तो नहीं हो ना, ब्रह्मचारी हो। इसी तरह यदि चोरी नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है, धन कमाते हो, धनी हो, खुश हो, बहुत अच्छा है। माने बहुत ऊंची बात, धन नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठन, ये तो किसी एक आध बुद्ध पुरुषों का, महावीर का, महर्षि रमण का, विवेकानंद का, या कोई और ऊंचे रामकृष्ण परमहंस का, किसी के लिए होगा जिसमें कोई इच्छा ही ना हो। अपन लोग तो इच्छाओं से गुजर रहे।
और इच्छाएं ना हो तो शायद आपको जीवन का भी एहसास ही ना हो। पेड़ हो जाओ, जड़ हो जाओ। इच्छाएं अभी हमको जीवन देती हैं, पर इच्छाएं बंधन भी करती हैं, दुखी भी करती हैं, नचाती भी हैं। जब ये समझ आने लग जाए इच्छाएं नचाती हैं, मान हमें घसीटे फिरता है, तब निर्माणता की बात करो, तब अचाह हो जाओ। यदि अभी हम अचाह होने की बात करेंगे तुम्हें जमेगी ही नहीं। चाह के दुख समझो, परिवार के दुख समझो। गीता जैसा ग्रंथ यही तो कहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पहले जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके दुखों को समझो तो कि क्या है यहां पर। अब तुम चाहते हो कि बुढ़ापा दूर हो जाए, ये तो प्रकृति ने बुढ़ापा दिया है कि ये भी अनुभव करो, इसके भी पार जाने की सोचो। अभी तुम जन्म को सुख ही सुख समझे हो, जन्म को दुख तो समझो। पहले समय पर जब आया था तो मैंने कहा था, सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृतिवाद जिसका है, उसने 21 दुख माने हैं, जिसमें सुख को भी एक दुख माना है। आप जानो न मानो, सारे दुखों की जड़ सुख है। आप सुख के कारण बुरे बनते हो, सुख के कारण पाप करते हो, सुख के कारण रोगी बनते हो। सुख के पाने में, मान पाने में, सुख पाने में, खाने में, सब रोगों की जड़, दुखों की जड़ सुख की मांग है। मान से सुखी होते हो तो बिना मान के नहीं रह पाते, जबकि मान कोई शारीरिक भूख तो है नहीं। जरा ये भी ख्याल करो, शारीरिक भूख तो जानवर को होती है, साधु को भी होती है। असल में मन की भूख, ये मन की भूख है। साधो मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो। मन मान के लिए ही लगा रहता है। अब शुरू में यदि मान ना हो तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अपमान नहीं हो, अपयश नहीं हो तो मेहनत नहीं करेंगे। पहले हम मान के लिए अच्छे काम करते हैं। मैंने एक आर्य समाज की दृष्टांतों की पुस्तक थी, वो मैंने बहुत पहले पढ़ी। उसमें इस तरह बहुत बातें थी। हम तो मान के लिए अच्छे बने रहते हैं, संत बनते हैं, त्याग करते हैं, दान करते हैं, बड़े बड़े काम में थोड़ा मान रस लेता है, मान का। करुणा से तो बहुत कम करने वाले हैं। करुणा से करने वाले परमात्मा हैं, करुणा से करने वाले कोई ज्ञानी जन होंगे। अपन तो मान ना हो तो आज साधु न रहे, फिर लौट जाए। आधे लोग वापस चले जाएं यदि समाज में लौटने वाले का सम्मान होता। हम तो सम्मान के लिए ही बुराई से बचते हैं, अच्छाई करते हैं, और अपमान के, अपयश के डर से बुराई से बचे रहते हैं। कई बार लोक के नहीं, परलोक के, स्वर्ग के लालच में अच्छे हैं, नरक के डर से बुरा नहीं करते। सारी संस्कृति स्वर्ग और नरक पर इस्लाम की केंद्रित है। पर भारत कहता है स्वर्ग नरक ना हो तो कैसा रहोगे? क्या चोरी करोगे? यदि नरक नहीं है कहीं तो पाप करोगे क्या? स्वर्ग नहीं है तो क्या सहज तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्म नहीं हो सकते? गीता ने तो ये कह दिया, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सहज कर्म। और जिस दिन सहज तुम्हारे अंदर से पाप नहीं होता, सहज तुम्हारे अंदर से घृणा नहीं है, सहज तुमको घृणा के दुख मालूम है। घृणा तो तुम्हें दुखी करती है, जलाती है। तो घृणा के विकार से, द्वेष के विकार से, काम के विकार से, क्रोध के विकार से मुक्त हो। निर्विकार जीवन, निर्विकार जीवन। आदमी तो विकारी जीवन को जीवन समझे। अभिमान है तो जीवन है, निर्विकार, विकार रहित जीवन ही जीवन है। पर विकार रहित जीवन की तो कई लोगों को झलक भी नहीं मिली। विकार रहित जीवन, शांत जीवन, पवित्र जीवन, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन, जहां कोई सहज आनंद,
कोई मिलने मिलाने का नहीं कि तुमसे मिले, कि मान से मिले, कि स्वर्ग से मिले, कि स्त्री का मिले, कि बेटे का मिले, कि किसी के प्यार का मिले। अपना सुख, अविनाशी सुख अपने आसन, सुख अपने अंदर। अभी अपने मन को मालूम नहीं कि सुख अपने में है। हमारे मन को मालूम है सुख इसमें है, इसमें है, उसमें है, ये करने में है, वो पाने में है। मन के पास वो जैसे गणित ही नहीं है कि सुख अपने में भी है। सुनाए सुनाए हार गए ग्रंथ कि आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन ही में है, आनंद भंडार है। पर मन और जगह भटकता है। पानी में मीन प्यासी है, पानी में। अब ये पानी में मीन प्यासी है, साधुओं ने कोई पानी और मछली की कथा कही है क्या? मैं सुन सुन आवे हंसी है, पानी में मीन प्यासी है। माने ये मन आनंद भंडार में रहता है, पर फिर भी आनंद को तरसता है। आनंद सिंधु मध्य तू अभाषा, आनंद सिंधु मध्य तू अभाषा, पर बिन जाने कस मरत पियासा। बिना जाने प्यासा मर रहा है। और सुन के कोई समझ में आ जाता है ऐसा नहीं, तर्क समझ आता है, तर्क से प्रभावित होते हो, पर अंदर का आनंद शांति मालूम नहीं, या निर्विकारता अचाह होने की शांति नहीं मालूम। मिलना भी नहीं कुछ, ये भी बता दो। आनंदत तो स्वरूप हो तुम तो खुद आनंद हो, पर मालूम इसलिए नहीं पड़ता, कामना ने आनंद को ढाका हुआ है। आनंदापादक आवरण, हमारे आनंद में पर्दा पड़ा है। किससे? कामना के कारण। हमारी व्यापकता में पर्दा पड़ा है। किसके? परिच्छिन्नता के कारण। एक ढेले की सीमितता देखो, एक ढेला, लोग परमात्मा से ताकतवर है, अहंकार। बात जरा समझें। इतना सा ढेलेपन का आकार इतनी बड़ी पृथ्वी को, व्यापकता को ढाके। मिट्टी कितनी महान है, व्यापक है, जन्म मरण रहित है, पर ढेले का ख्याल जन्मता मरता और सीमितता यहाँ। ऐसे ही हम एक सीमित, हम यहाँ हैं, बस इतने हैं, यह हैं हम, ऐसे हैं हम। क्षण भर का जो एक लहर, क्षण भर का जो एक स्पंदन है, वो स्पंदन सागर को सागर नहीं रहने देता। स्पंदन लहर बना देता है कि तुम ये हो। ये जो स्फुरण होता है जागने पर सुबह सुबह, इसलिए प्रातः स्मरामि सर्वभूत स्फुरत आत्म तत्व। सुबह सुबह जो स्फुरित हुआ है लहर की तरह, जैसे सागर में लहर, ऐसे वो अनंत ब्रह्म चैतन्य में सुबह सुबह अंतःकरण में एक मैं फुरने लगा। तो थे तो तुम अनंत, पर तुम सोए हुए अनंत थे। अभी थोड़ी देर पहले जब सोए थे तो सीमित तो नहीं थे, पर अनंत भी नहीं थे। अनंत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि सीमितता सोई थी, सीमितता समाप्त नहीं थी, सीमितता बाधित नहीं थी। आपका ईगो सोया था, खोया नहीं था। आपका ईगो, आपका अलग होना बीज में समा गया। निद्रा बीज है। ग्रंथों के अर्थ सुनोगे तो पता चलेगा, निद्रा बीज है। बीज माने क्या होता है? जहां वृक्ष होते हुए दिखाई नहीं पड़ता। कल मैंने कहा था कि आम से अमरूद क्यों नहीं निकला, अमरूद से आम क्यों नहीं निकला, कीकर से जामुन क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बीज से वही निकलेगा जो बीज में है। तो बीज माने कुछ समाप्त नहीं। बीज का मतलब सब का सब है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। निद्रा का मतलब है ज्यों के तुम वहां हाजिर हो, पता भर नहीं है। जब अंकुर आएगा वही के वही निकल आओगे सुबह। ये तो बीज है, जरा समझ में आ गया। पर यूं समझो, घड़े की तीन अवस्थाएं, कुम्हार निर्मित घड़ा, स्वप्न निर्मित घड़ा और सोया घड़ा। घड़े की तीन अवस्थाएं मानो।
कुम्हार द्वारा निर्मित घड़ा। क्यों घड़ा मान गया? ज्ञानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, उसे पता ही नहीं है। जब मिट्टी बेहोश थी उस समय घड़ा बनाया गया, सो जो बन गई मान लिया। तुम भी निद्रा से जब आए तो जो हुआ मान गए। तुम होश हवास में आदमी रहते फिर चले गए, आदमी रहते नींद में गए। तुम आदमीपन को ज्ञान द्वारा समाप्त करके जीव भाव को मिटाकर तुम नींद में नहीं गए। जीव भाव परिच्छिन्नता का अनुभव करते निद्रा में चले गए। इसका मतलब आपकी परिच्छिन्नता नासमझी बीज में समा गई निद्रा में, सुबह फिर निकल आओगे। इसलिए योगी क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। पहले सोना बाद में नींद आनी चाहिए। पहले झूठाई को खत्म करो, घड़ेपन को झूठा समझना, घड़े का स्वप्न भी नहीं देखना और घड़ा मानकर सोना भी नहीं। एक बार तुम घड़ेपन को छोड़कर, घड़े का ख्याल छोड़कर मिट्टी हूं ये अनुभव करके फिर ठाठ से सो। निद्रा प्रकृति की है, वो बाद में भी आएगी, ज्ञानी को भी आती है। लेकिन ज्ञानी की नींद अब प्राकृतिक रह गई, अब अज्ञान नहीं पैदा करती, उसको भ्रम नहीं पैदा करती। तो मृत्यु और सुसुप्ति, मृत्यु और निद्रा दोनों अज्ञानता में ले जाते हैं, मुक्त नहीं करते। जन्म मरण से छुटकारा न मृत्यु देती है और न सुसुप्ति देती है। आने जाने का चक्कर और भ्रम, नींद वाले को फिर खड़े हैं, मरने वाले के फिर खड़े हैं। इसलिए जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य। मरा हुआ निश्चित जन्मेगा, जन्मा हुआ निश्चित मरेगा, जागा फिर सोएगा, सोया फिर जागेगा। ये तो यंत्रवत है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें करना है मैं कौन हूं, इसको खोजना। मैं कौन हूं खोजना है तो थोड़ा कठिन। हमने इसी में सारी जिंदगी लगा दी, एक ही में 100 काम किए ही नहीं, गुरु भी नहीं बन पाए। हाँ, वो हमको अकल नहीं है। हमने तो जैसे लुढ़क पुढ़क के समझा वैसे ही बताते हैं। बात बन जाए तो बन जाए, ना बन जाए ना बन जाए। कोई हमको तरीके नहीं आते हैं, कोई हम बकता नहीं है, हमको ढंग नहीं है। पर जैसे अनुभव किया, क्या एक दिन ऐसा कभी हुआ, 1 घंटा भी कभी हुआ, 1 सेकंड, जब तुमको ये भूल गया हो कि हम आदमी नहीं है, हम सीमित नहीं है, हम कोई मन नहीं है, हम बिना मन के भी हैं। 1 मिनट तो बर्फ को ऐसा टाइम आए, हमने ऐसी बर्फ देखी, या तो बर्फ है या बर्फ का स्वप्न है या सो जाती है। तो सो जाने में कोई पानी थोड़ी होती है। हम भी एक बर्फ के ढेले हैं, जागे हैं तो आदमी हैं, स्वप्न में भी आदमी है, गहरी नींद में आदमी नहीं है, लेकिन ब्रह्म भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, कोई अशरीरी नहीं है। कितने बार कहा गया कि ये जीव आत्मा अशरीरी है, लेकिन हम अशरीरी का कभी ख्याल ही नहीं। सुनते हैं, सुनना अच्छा है। आप्त काम पुरुषों के वचन सुनकर एक संभावना होगी, जानने को तैयार हो जाओगे। जान जाओगे नहीं, जानने को तैयार हो जाओगे। और वही जानेंगे जो कम से कम आप्त काम उपनिषद वचनों का विश्वास करेंगे। विश्वास पहली जरूरत है कि हम आदमी अपने को जानते हैं, पर ग्रंथ तो आत्मा बता रहे हैं। हम जन्म मरण देखते हैं, हम मन में खड़े हैं, बिना मन के भी आत्मा होती है। अब बिना मन की आत्मा तो हमें मिली नहीं, मन सहित आत्मा तो मिली, घड़ा सहित मिट्टी तो मिली, ईंटा सहित मिट्टी मिली, मकान वाली मिट्टी मिली, हमको केवल मिट्टी मिली ही नहीं। इसलिए आत्मा जब मिली मन था, और मन के साथ जब आत्मा थी तो मन के लक्षण भी वहां थे। जैसे घड़े युक्त मिट्टी होगी तो घड़े के लक्षण सीमित होना, इतना बड़ा छोटा होना, टूटने फूटने का स्वभाव होना, ये तो होगा ही घड़े में। तो मन जब होगा तो दुख सुख होगा, भय होगा, देह के साथ जुड़ा होगा, चिंता होगी, सीमितता होगी। असीम तो तब होगा जब मन ना होगा।
तो असीम को मिलना नहीं है, असीम को नहीं मिलना, सीमित न रहो, असीम तो हो ही। इसलिए हमारे जो वचन हैं निषेध वाले हैं, तुम मन नहीं हो, बस तुम तन नहीं हो, तुम जागृत नहीं हो, तुम सुषुप्त नहीं हो, तुम स्वप्न नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो बाकी तो तुम पैदा नहीं होते, बस पैदा नहीं होते और मरते नहीं हो। तुम कैसे हो ज्यादा जानने की चेष्टा मत करो, तुम पैदा नहीं होते। ये पक्का हो जाए कि तुम जन्मते नहीं हो, ये अनुभव हो जाए कि जन्मना क्या है। घड़ा पैदा होता है, उसको इतना ही कहना है मैं नहीं पैदा हुआ, घड़ा हुआ है, इतना ही उसे कहना है। उसे माने अभी नाम नहीं लेना, उसे यही कहना है कि घड़ा पैदा हुआ है, मैं नहीं। घड़ा मरेगा, मैं नहीं। उस मैं का नाम अभी नहीं बताते, उस है का। घड़े में एक है, एक घड़ा है, एक तो घड़ा है कि नहीं है, है। एक घड़े में और है जिसको जानना है, वही घड़े में है, पर वो मान बैठी है घड़ा। घड़े के है पने को है ने अपना है माना, तो घड़े के धर्म आरोपित हो गए। इसको अन्योन्याध्यास बोलते हैं, अन्योन्याध्यास। जैसे तवे को आग में डाल दो तो आग तवे में आ गई, तवा आग में चला गया, थोड़ी देर को तवा और आग मिल गए, तो आग के धर्म तवे में आ गए, तो तवा कहता है मैं जलाता हूं, आग कहती है मैं तवे में हूं या तवा हूं, इतनी बड़ी हूं, इस आकार की हूं। आग का आकार नहीं है, आकार तो तवे का है, पर तवा और आग मिल गए। ऐसे मिट्टी और घड़ा और सच, दो सच नहीं मिले, ये भी बताएं। एक झूठ एक सच मिल गए। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। वो सीमित आकार भी कहीं बाहर से नहीं आया, झूठ है, टेम्परेरी है, काम चलाऊ है, जरूरत के लिए। तो आकार का नाम घड़ा, दूसरे आकार का नाम घड़ा नहीं है। मैं यदि ईंटा आपको दिखाऊं तो कहोगे ये घड़ा है? घड़ा नाम एक खास आकार का है। उस खास आकार में एक आकार वाली वस्तु हमको लगती है घड़ा है, वहीं एक चीज छिपी है जो है। उस है का उस है से मिलना हो गया है। जैसे स्वप्न झूठे और तुम और स्वप्न झूठे मिल गए, तो स्वप्न का एक तो तुम और स्वप्न का देह, यदि उसे कोई मार डाले तो तुम मर जाओगे, जागोगे तो बचोगे, नहीं तो मरे। झूठ से मिलने का यही मतलब है कि उसकी मौत तुम्हारी मौत हो गई, उसका जन्म तुम्हारा जन्म हो गया, उसका आकार तुम्हारा आकार हो गया, उसकी उम्र तुम्हारी उम्र हो गई, बस। जबकि तुम पैदा ही नहीं हुए। वहीं एक दो हैं, है, एक है का जन्म नहीं हुआ, एक है का हुआ। अब बताओ कैसे समझाएं? एक है का जन्म हुआ, एक है मरेगा, एक है सीमित है, एक है असीम है। एक का जन्म नहीं हुआ, मरण नहीं होता, दोनों एक जगह रहते हैं। कैसे समझाएं? तो तुम्हारी जो मैं है, अहंकार, ख्याल, ये पैदा होता है और वो सीमित रहता है, थोड़ी देर रहता है। चेतन भी थोड़ी देर रहता है। थोड़ी देर चेतन का मतलब जगना। जगना परमानेंट है कि टेम्परेरी? देख लो, जगना परमानेंट नहीं रहता, पर चेतन परमानेंट है। दो चेतन हैं, एक पैदा हुआ चेतन, एक है, एक सीमित, तीन तरह से सीमित। समय की दृष्टि से सीमित, किस समय आया किस समय खो जाता है समय। और एरिया की दृष्टि से सीमित, यह घड़ा यहां है वहां नहीं है। तुम यहां हो कि सब जगह हो? देखो, हो सब जगह पर लगते केवल यहां हो सदा पर लगते केवल अभी हो, या कुछ वर्षों से हो, कुछ वर्षों तक के मेहमान हो। तुम कभी नहीं पैदा हुए, तुम कभी नहीं मरते। इतना समझना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े कथावाचक नहीं समझे,
बड़े बड़े आत्मा की चर्चा, ब्रह्म की चर्चा करने वालों के पल्ले नहीं पड़ा। जिनके नाम के मजहब खड़े हैं उन्हें नहीं पता तुम्हारी व्यापकता। शंकराचार्य कहते हैं तुम व्यापक हो, पर तुम कैसे हो? सीमित। तुम यहां हो, सब जगह नहीं, पर तुम सब जगह हो, सीमित नहीं। सीमित में भी तुम ही हो, तुम्हारे बिना सीमित नहीं है, पर तुम सीमित नहीं हो, तुम असीम हो। तुम्हारे बिना जगना नहीं है, पर तुम केवल जागे नहीं हो, बिना जागे भी तुम हो। जागे नहीं थे तब भी तुम थे, जागे नहीं रहोगे तब भी रहोगे। तुम सदा रहोगे, सर्वत्र रहोगे और सब रूपों में रहोगे। एक ही रूप में तुम नहीं रहते। जैसे मिट्टी घड़े के ही रूप में नहीं, ईंटे के रूप में भी, अन्य बर्तनों के रूप में, सब रूपों में वो है, सदा वो है, सर्वत्र वो है। अब ये ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, आप कौन है? एक बार जाने तो सारे दिमाग के पर्दे, सारे ख्याल उड़ जाते हैं। तब लगता है ये ऋषि, ये उपनिषद, ये गीता। अब जरा कृष्ण की ही भाषा सुनो। यो माम पश्यति सर्वत्र। कौन भगत है जो भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है? कृष्ण देखते ही आप सीमित देखते हैं। तभी कहते हैं कृष्ण कि मुझे कोई कोई तत्व से जानता है, मुझे लोग नहीं जानते। मुझे तो आदमी समझ के मानते तो भगवान है, पर आदमी समझ के भगवान मानते हैं। मुझे भगवान समझ के भगवान नहीं मानते सनातन धर्मी। सनातन धर्मी भगवान मानते हैं इसलिए आस्तिक हो गए, और आर्य समाजी कृष्ण को भगवान नहीं मानते इसलिए नास्तिक हो गए। पर जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते वो भी नहीं समझते, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं वो भी नहीं समझते, दोनों ना समझ। कृष्ण जब अपने को परमात्मा कहते हैं तो किस नाते से कहते हैं? जिस नाते से वेदांत और ब्रह्म ज्ञान कहता है कि सर्वत्र है, आर्य समाज परमात्मा को ओमनी प्रेजेंट नहीं मानता। तो कृष्ण यही तो कहते हैं कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूं, मैं सर्वत्र हूं। यदि सर्वत्र नहीं हूं तो वो आदमी है। जो सर्वत्र नहीं है वो आदमी है, और जो मैं सर्वत्र हूं वो मैं ब्रह्म हूं। अब बोलना तो कहीं एक जगह से पड़ेगा। कृष्ण जिस देह से बोल रहे हैं, कृष्ण को परमात्मा समझने वाले लोग, कृष्ण को ब्रह्म समझने वाले लोग हैं कहां? मानने वाले हैं। तभी तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बहुत लोग मुझे तत्व से नहीं जानते। आज भी दुनिया के लोग भगवान को, कृष्ण को भगवान तो कहते हैं, उपासना के लिए बहुत अच्छा है। गुरु को भी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म, गुरु एव परब्रह्म, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरु परब्रह्म है। कैसे है परब्रह्म बताओ? गुरु परब, या तो श्लोक हटा दो या श्लोक का अर्थ करो। हम लोग आचार्य उसे कहते हैं कि किसी श्लोक के एक अक्षर लाइन हटावे ना और अर्थ करे, संगति बिठावे। गुरु ब्रह्म है तो सिद्ध करे कैसे ब्रह्म है, और तुम देखो कैसे गुरु ब्रह्म है, और तुम कैसे ब्रह्म हो। आदमी होने के नाते ब्रह्म हो, मन होने के नाते ब्रह्म हो। तुम व्यापक हो तो लहर होने के नाते नहीं, पानी होने के नाते। और तुम नहीं होते तो लहर नहीं होती। तुम नहीं होते तो न मन होता, न सीमित होते, न आदमी होते। तुम हो तभी ये सारी बीमारी है, पर तुम्हारे होने से सब रोग हैं, पर तब तक जब तक तुमने अपने को जाना नहीं। जैसे रस्सी के होने से ही सांप है, और रस्सी के ही जानने से सांप नहीं है। दोनों गहराई समझना। रस्सी का होना ही सर्प की भ्रांति पैदा करता है, पर रस्सी होने का ज्ञान न होने से और रस्सी का ठीक ज्ञान होने से सर्प का भ्रम चला जाता है। सभी भ्रमों की जड़ परमात्मा है। न होता बांस, परमात्मा ही तो सब रोगों की जड़ है।
यदि वो ना होता तो समस्या ही कोई नहीं थी, होता ही कुछ नहीं। वो है तो सब है। अब वो है सब है तो जो नहीं समझे, इसलिए उसका नाम अविद्या है। सब होने में और उसके होने में उसको कोई फर्क नहीं, वही है, वही सब कुछ है। पर ये राज जीव को नहीं खुलता अविद्या के कारण। जिस जीव का ये राज खुल जाता है कि सब वही तो है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। आत्मा ही वेदम सर्वम। यदि कोई कहे ये उपनिषद का नहीं है, गुरुओं का बोला है, आत्मा ही वेदम सर्वम ये उपनिषद का है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम। यह सब जो तुमको लगता है ब्रह्म ही है, शब नहीं है, ब्रह्म ही है। शब तो तुमने नाम रखा है, ईंटा घड़ा ये तुमने नाम रखे हैं, असल में तो मिट्टी ही है। मृत्यु के तेव सत्यम, मिट्टी ही सच्ची है और सब नाम रूप व्यवहारिक हैं। नाम लेने से कोई नुकसान नहीं है, पर नाम की चीज को सच मान लेना, सच को गायब कर देना। ईंटा तो मान लेना, घड़ा तो मानना है, मिट्टी को कहना देखेंगे होगी, कथा में हमने सुना था कि मिट्टी होती है, ऐसे ही ब्रह्म कथा में ही होता है। परमात्मा नाम की वस्तु कथा में है, बाकी कहीं है ही नहीं, गप्प है। हजारों लोग आज भी परमात्मा के अस्तित्व को गप्प ही समझते हैं। कई संप्रदाय परमात्मा के अस्तित्व को मानते नहीं। इसलिए शंकराचार्य के सिद्धांत का महत्व इस बात के लिए है कि जिस देश में परमात्मा को नहीं स्वीकारा था, जिन तार्किकों ने, धर्मात्माओं ने परमात्मा और आत्मा, जैन ने आत्मा माना, बुद्ध ने आत्मा भी नहीं माना, परमात्मा भी नहीं माना। जैनों ने परमात्मा नहीं माना, आत्मा मानी। बुद्धों ने आत्मा परमात्मा दोनों नहीं माना। शंकराचार्य अपने तर्क और युक्ति और निष्ठा के बल से परमात्मा की सत्ता मानी और किसी की नहीं मानी। एक परमात्मा की सत्ता है। इतना बड़ा चिंतन और कल्पना नहीं, अनुभूति करा सकते हैं, अनुभूति करा सकते हैं। और आप भी यदि मेहनत करें तो कराया जा सकता है, पर इतना सरल चित्त चाहिए। ये जो समझा समझाया चित्त है अपने आग्रह छोड़ ही नहीं पाता। कोई स्वप्ना देखकर जागृत में भी कहे हाँ ये सत्य हमने तो देखा था, हम कैसे झूठा माने। जो तुमने देख लिया, जान लिया, इतना सच मान लिया कि गुरुओं के निषेध करने पर भी इसको तुम खोपड़ी से नहीं हटा पाते। जो घड़ा ईंटा बना दिया, हम कहते भी हैं कि बनावटी है, मानने को तैयार नहीं। बनावटी है तो पानी कैसे भरते हैं, बनावटी है तो दीवारें कैसे बन गई। अरे भाई मिट्टी है तो बनावटी भी सच्चा लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्यु मोह सहाया। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं। इनमें सच्चाई इनकी नहीं है, फिर भ्रम में नहीं पड़ना। इनमें साचो माने ये सच्चे नहीं है, इनमें साचो कुछ नहीं। नानक बिन भगवान, बिना भगवान के इनमें किसी की सत्यता नहीं। इसमें सत्यता भगवान की है। जैसे ईंटा सच्चा है, पर ईंटे में सत्यता किसकी है? बस इतना ही तो कह रहे हैं। घड़ा सच्चा या तो नहीं है, या घड़े में सत्यता घड़े की नहीं है, सत्यता मिट्टी की है। इस संसार में सत्यता संसार की नहीं है, उसकी सत्यता से जगत सच्चा है, उसकी चेतनता से जीव चेतन है, उसके आनंद से सब जगह आनंद है। आनंद वह है, सत्य वो है, चैतन्य वो है। इसलिए जब हम जयकारा बोलते हैं, किसका बोलते हैं? सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा आनंद है। उस सत्यता को अनुभव करना चाहिए। इसलिए अभी मैंने कहा था कि भाई हम आचार्य नहीं हैं, भीड़ बढ़ाने वाले आचार्य नहीं। हम तो एक ही दवा दिए जाते हैं, चित्रकूट की दमा बूटी, फायदा कर जाए। कई के पास बहुत दवाइयां, ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ। हमारे पास एक ही दवा है, हों में दीर्घ रोग है। ये हों में एक लंबी बीमारी है, अनादिकाल से चले आने वाली बीमारी है हों में दीर्घ रोग। और दारू भी इसमें, दवा भी यही है। जहां रोग
जिस सर्प के कारण सांप है वही उसका इलाज भी है। जिस आत्मा परमात्मा के कारण सारा जगत खड़ा है उसी का ज्ञान इसका इलाज है। और कोई अलग नहीं है कि तुम सोचो कि और कोई दवा खा लेंगे, 2-4 ब्याह कर लेंगे, 2-4 बिल्डिंगें बना लेंगे, रुपया जोड़ लेंगे, 10-25 बच्चे हो जाएंगे तो कोई इलाज हो जाएगा। ये तो सपना है, कितना बड़ा हो जाए छोटा हो जाए क्या फर्क पड़ना है। सत्य तो एक था, एक है, एक रहेगा। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सदैव सौमेदम अग्रासित अतोन्यदार्थम। एक ही सत्य था तो और कहां से आया। फिर कहते दुनिया कैसे हुई। सबीज सत्य निर्बीज सत्य, सबीज समाधि निर्बीज समाधि। सबीज सत्य से सृष्टि होती है, बीज सहित। सत्य यदि बीज युक्त हो, सत्य अर्थात मिट्टी, सत्य यदि बीज युक्त हो तो वृक्ष को जन्म देगी। यदि सत्य निर्बीज हो जाए, बीज न रहे, तो फिर मिट्टी किसी पेड़ को जन्म। सबीज ब्रह्म निर्बीज ब्रह्म, सबल ब्रह्म निर्बल ब्रह्म। सबल ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म। सबल ब्रह्म माने जिसमें पैदा करने की क्षमता है, जिसमें कुछ उत्पन्न करने की क्षमता है, वो सबीज मिट्टी है। बीज सहित मिट्टी वृक्ष को जन्म देती है। बीज रहित मिट्टी किसी पेड़ पौधे को जन्म नहीं देती। शुद्ध ब्रह्म जन्म नहीं देता। सबल ब्रह्म, माया युक्त ब्रह्म, सबीज ब्रह्म, अज्ञान युक्त आत्मा ही जन्म का कारण है। ज्ञान युक्त आत्मा मुक्ति दे सकती है, जन्म नहीं दे सकती, भ्रांति नहीं दे सकती। इतना सरल विषय है। हाँ, मैंने सोचा मैं बिना इसके रह नहीं पाता। जैसे पियक्कड़ बिना पिए नहीं रह सकते, क्रोधी आदमी बिना क्रोध के नहीं रह सकता, कामी बिना काम के, हम बिना वेदांत बोले रह नहीं सकते। हमको यदि बहुत बड़ा दंड देना हो तो कह दिया जाए वेदांत छोड़कर और सब कथा करो, तो समझो मेरे को बहुत बड़ी सजा हो गई। घुमा फिरा कर हम वेदांत में आ जाते हैं। चूंकि समापन दिन है इसलिए एक खुराक। हाँ, और यदि सुनना है तो अष्टावक्र गीता पर यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बीते साल शिविर हुआ था तो उसके सीडी, वीडियो, ऑडियो कई तरह के जो साधन आपको चाहो तो सुनो। यदि एक बार तुम नियमित संकल्प करो कि रोज सुनेंगे, यहाँ तो आओ ही आओ। 1 घंटे कोई सोने के पहले, जगने के बाद, दोपहर में, दफ्तर में खाली बैठे हो, लगाओ कैसेट, बीच में रोक दो, दुकान कर लो, फिर लगा के सुनो। पर गाड़ी चलाते नहीं। गाड़ी चलाते गाने सुने जा सकते हैं, गाड़ी चलाते ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए पूरी एकाग्रता चाहिए। मन बहका रहेगा तो आप सुन भी लोगे, लगेगा हाँ सब सुन चुके, बात बनेगी नहीं। एकाग्र मन से एकांत में शांत होकर सुनो। और जब नहीं, हमारा ये नहीं है कि तुम लगातार सुनो, बंद कर दो, बीच में चलने मत दो, नहीं कई चीजें निकल जाएंगी। दुकान कर रहे हो, सौदा बेचने लगे, कैसेट चल रहा है, वो निकल जाएगा, वहीं स्टॉप कर दो, फिर काम कर लो, फिर एकांत, फिर चुपचाप बैठ के सुनो। देखो कैसे ज्ञान नहीं होता। और अंत में एक शब्द बता दूं, सत्य से सब पैदा हुआ, सत्य में सब स्थित है, सत्य में सब लय होता है। ये हमारे उपनिषद के वचन है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि। ब्रह्मसूत्र में जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्मादि होते हैं, स्थिति होती है, विनाश होता है, जिसकी सत्ता में सब होता है वही सत्य है। पर अभी उसको हम जानते नहीं। जिस सत्य में सब कुछ होता है, माया के कारण, अविद्या के कारण, और सब सच्चा लगता है, सिर्फ वही नहीं मालूम पड़ता। जब ये अपरोक्ष होता है तो वही केवल सत्य है और सब केवल प्रतीति है। वो स्वयं ही सत्य है और स्वयं ही चैतन्य है, स्वयं ही आनंद है, स्वयं अद्वय अर्थात स्वयं अकेला ही सत्य है। अद्वय सत्य, बहुत सत्य नहीं, अकेला वो स्वयं ही सत्य है, अद्वय। इसलिए अद्वय शब्द का भी प्रयोग करते हैं।
सत्य है, चैतन्य है, आनंद है और अद्वय है, अर्थात बिना और का अकेला है। और जो लगते हैं यही उसकी माया और प्रतीति है। यही अज्ञानता से सच लगता है, वो खुद नहीं लगता। तुम भी अपने को मरने वाला समझते हो, क्यों? तुम पैदा होने वाला समझते हो। तुम ही अकेले हो इस दुनिया में जो पैदा नहीं हुए, नहीं मरते हो, और सब पैदा होता है, मरता है। केवल आप नहीं पैदा होते। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जनक ने जब ये कथा सुनी, धन्य हो गया। इस ऊंची कथा के बिना पूर्णता नहीं आती। कोई न कोई देह में, मन में अपने मैं को अटका के ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर बुढ़ापा क्यों आता है, फिर ये क्यों होता है, हमसे तो गलती हो जाती है। एक बार जानो तो कि तुम हो कौन। तुम हो कौन ये जानो। तुम हो कौन ये आप जानते हो। क्या जानते हो? आदमी हैं, पैदा हुए हैं, जानते तो हो, पर ये तुम्हारा ज्ञान स्वप्नों का है, अज्ञान युक्त है। हम मिट्टी को जानते हैं, पर घड़ा जानते हैं, मकान जानते हैं, अभी मिट्टी को मिट्टी नहीं जानते। चलो मिट्टी को मिट्टी भी जानते हो, पर यहां तुम परमात्मा को परमात्मा या आत्मा को आत्मा नहीं जानते। शरीर को ही आत्मा, मन को ही आत्मा, इंद्रियों को आत्मा या मैं। आप मैं को नहीं जानते, पर देह को मैं मानते हो, इंद्रियों को मैं मानते हो। और केवल देह इंद्रियों को मैं मानना भी बुरा नहीं है, पर समझ लो, केवल जब मिट्टी अपने को घड़ा मानती है तो अज्ञानी है। जब मिट्टी अपने को मिट्टी जानकर सब कुछ अपने को मानती है तो ज्ञानी है। फिर समझ लो, एक देह को मैं मानना अज्ञानी होना है, एक मन और इंद्रिय अहंकार को मैं मानकर जीना अज्ञानी होना। सब मैं हूं तो ज्ञानी हो गए, पर जानकर। तो कृष्ण यही तो कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान को सब में देखना, सबको भगवान में देखना, भगवान से अलग कुछ नहीं देखना। अब ये देखना, ये मानना, देखना, समझना, अनुभव करना आसान नहीं। इतना आसान होता तो अभी तक दुनिया में हम एक भी अज्ञानी न रहने देते। और चरित्रवान होना, संयमी होना यदि बिल्कुल आसान होता तो दुनिया में एकदम बुरे लोग नहीं रहते। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, बलात् संसार की ओर घसीटती हैं। कोई भाग्यशाली आवृत्य चक्षु अमृतत्वम इच्छन, अमृत की इच्छा रखने वाला, आत्मा के अनुभव की इच्छा रखने वाला अपनी इंद्रियों को, मन को छोड़कर मन रहित होकर उस सत्य में जाता है, फिर अनुभव करता है, फिर एकदम क्रांति जीवन में होती है, फिर समझ आता है कि क्या है। और एक बार अनुभव करने वाला दुनिया में आए कोई बात नहीं, पर दुनिया वाला कभी आत्मा में न जाए, ये अंधेर है। दुनिया के लोग दुनिया में रहें, सो जाएं, फिर दुनिया में रहें, सो जाएं, वृक्ष हो जाएं, बीज हो जाएं, वृक्ष हो जाएं, बीज हो जाएं, मिट्टी तक जाएं ही कभी नहीं। कोई बीज आज तक मिट्टी में नहीं गया, लौट आता है। वृक्ष बीज में समा जाता है, बीज वृक्ष बन के, ये चक्र चलता रहता है। मिट्टी तक यात्रा नहीं होती, हम परमात्मा तक नहीं जाते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहां जाकर फिर नहीं लौटता वो मेरा धाम है। भगवान बोलते हैं, ये भगवान बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं, तुम कहो, हम तो कहेंगे भगवान बोलते हैं। गीता में कहीं लिखा है कृष्ण उवाच? क्या लिखा है? तो फिर तुम क्यों कहते हो कृष्ण बोले? गीता तो कहती है भगवान बोले, तुम कहते हो कृष्ण बोलते हैं। यहां मैं बोलता हूं, तुम कहोगे परमानंद बोलते हैं। परमानंद व्यापक कहां है? ये तो ये मंच पे बैठा, ये इस देह का प्रवचन है ये, या इन इंद्रियों का प्रवचन है ये, इन मनों का प्रवचन है। कृष्ण का प्रवचन नहीं है, भगवान का प्रवचन है। भगवान बोलते हैं कि मुझे सर्वत्र देखो, भगवान कहते हैं मुझे देखो। कृष्ण यदि देह के नाते बोलते मुझे सर्वत्र देखो,
तो कैसे बोलते, शर्म आनी चाहिए। मुझे कैसे सर्वत्र देखोगे, इस बुलबुले को सर्वत्र कैसे देखोगे, इस घड़े को सर्वत्र कैसे देखोगे। घड़ा, इस घड़े को हम शकोरा नहीं देखेंगे, शकोरे को घड़ा नहीं देखेंगे, कैसे देखें। हम आदमी को गधा नहीं देखेंगे, गधे को आदमी नहीं देखेंगे, शुअर को गधा नहीं, सबको अलग अलग, कोई एक है जिसको हम सब में देख सकते हैं। तो कृष्ण जब कहते हैं मुझे सर्वत्र, तो कृष्ण नहीं भगवान बोलते हैं। कभी भगवान कथा करते हैं, जब भगवान कथा करते हैं तो अपने स्तर की करें, जब कभी कृष्ण कथा करेंगे तो तुम क्षत्रिय हो, मैं ये हूं, इसलिए तो एक ब्राह्मण कथा करता है, एक क्षत्रिय कथा करता है। क्षत्रिय का अपना धर्म है, ब्राह्मण का अपना धर्म है, जीव का अपना धर्म है, स्त्री का अपना धर्म है, पत्नी का, पति का अपना कर्तव्य है। तुम पति भी हो, व्यक्ति भी हो। देखो, मिट्टी मकान भी है, मिट्टी ईंटा भी है, मिट्टी घड़ा भी है, पर मिट्टी सब कुछ भी है। और मिट्टी कुछ भी नहीं है, सबसे रहित है, केवल मिट्टी। कुछ भी कभी ना बिगड़ा है ना बना है। तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता, तुम्हारा बिगड़ता ही कुछ नहीं। पर जिसका बिगड़ता नहीं वो तुम्हारी मैं है ही नहीं, तुम्हारी मैं बिगड़ने वाली है, इसी को मैं मान के जीते हो। ये उच्च चिंतन विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। शंकराचार्य इस सृष्टि के बड़े दिग्गज चिंतक, विद्वान, महात्मा, इस इतने शरीर की इतनी उम्र में कहाँ से दिमाग लाए। हम इतने उम्र के हो गए, 50 साल से ज्यादा सन्यास लिए हो गए, 20 साल 21 के थे जब साधु बने, 71 के हो रहे हैं। अभी तो समझ आना शुरू हुआ है, समझ आना शुरू हुआ है, समझने लायक अब बने हैं। इतने दिन के बाद समझ आती है, लगता है सच्चाई है। नहीं पढ़ते थे ऐसा तो नहीं। जब हम गुरुदेव के पास थे तो कुछ महात्मा हमारे वेदांताचार्य कर रहे थे, व्याकरणाचार्य कर रहे थे, काशी पढ़ रहे थे। तो जब आते थे हम तो अपना मिडिल 10 पास करके मध्यमा करके निकले थे, वो ज़्यादा पढ़े थे, तो स्वाभाविक विश्वास था इन्हें ज़्यादा पता होगा। तो जब वेदांत पढ़ते तो उनसे पूछते थे कि सांख्य दर्शन ये कहता है, योग दर्शन ये कहता है, फलाना ये कहता है, मीमांसा ये, तो सही क्या है। उनसे पूछते थे कि ये पढ़े हैं, शायद ये बता दें। आप भी जब कोई लगेगा तो हमसे पूछोगे। कल एक माता सरदारनी हमसे पूछने आई कि मन तो ज्योत स्वरूप, ये भी लिखा है, और कबीर साहब ने मन को कहा है पंच तत्व से मन बना है, ये पंच तत्व। तो उन्होंने कहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही पंच तत्व है। मैंने कहा ये नहीं है, ये मन भी पंच तत्वों का है। ये शरीर पंचभूतों के, पंच महाभूतों के पंचीकृत से बना है, और मन पंचभूतों के सूक्ष्म अंश से अपंचीकृत बिना बंटवारे के बना है। इसीलिए मन में 5 धर्म है। ये स्थूल शरीर 5 से बना, इसके अलग अलग हैं। आंख अग्नि से बनी, ये रूप को देखती है। कान आकाश से बना, शब्द को सुनता है। ये एक एक विषय से एक इंद्रिय बनी, एक एक तत्व से एक इंद्रिय बनी, इसलिए केवल सुनती है, केवल देखती है, केवल सूंघती है। पृथ्वी के अंश से, पृथ्वी अंश से नाक बनी, इसलिए ये पंचभूतों के एक एक अंश से बने। पर मन पंचभूतों के 5 अंशों से बना, इसलिए ये सूंघने में भी मदद करता है। जैसे हम लोग हाथ बताते हैं, ये 4 उंगलियां अलग अलग हैं, एक दूसरे से इतना तालमेल नहीं करती, पर ये अंगूठा, ये आकाश का प्रतीक है। पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये 5 तत्व हैं, आकाश सब में मिला है, ज्यादा व्यापक है। तो इसी तरह तो ये जो मन है, ये 5 भूतों का सूक्ष्म अंश है, 7वां अंश है। इसलिए देखने में भी मन चाहिए, सुनने में भी चाहिए, सूंघने में भी चाहिए, छूने में भी चाहिए। 5 तत्व नहीं होते तो 5 तत्व वालों से संबंध नहीं होता। कुछ मिलती जुलती चीजों से मिश्रण होता है। मुझे नहीं लगता कि आदमी के वीर्य से गधे को संतान, गधी को हो सकता है कल हो जाए, लेकिन आज की स्थिति में चूंकि मनुष्य के कीटाणु उसमें कामयाब नहीं होंगे। ऐसे ही यदि 5 तत्व का मन न होता
तो देखने में मदद नहीं कर सकता था, सुनने में नहीं कर सकता था। ये मन इसीलिए पांचों इंद्रियों के साथ मिल जाता है क्योंकि इसमें पांचों तत्व हैं, इसलिए हर तत्व वाले के साथ मिल सकता है। एक तत्व का मन होता तो सब इंद्रियों के साथ नहीं मिलता, और यदि केवल पंचभूतों का ही होता, आत्मा न होती, चेतन न होता, तो आत्मा को नहीं मिलता। इसलिए जब चेतना आत्मा को मिलना चाहती है तो मन खो जाता है, जब चेतना संसार को मिलना चाहती है तो मन बन जाती है। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपना मूल पहचानने के लिए ध्यान करना चाहिए। अभी वो देर हो गई, अभी यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।